अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसके बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ ही दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ही तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय ने उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट है और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि आज तुम उनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा करते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता। अजय ने दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए, बाबा बोले। अजय ने नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा ही करने क्यों 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 कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? ये ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं कोई और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी किसी कारणवश खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन में समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्या को समय पर छोड़ दो, उचित समय में खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, जीवन में तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोते रहो। ऐसा होता है, ऊँटों को देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्या को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगे। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसका धन्यवाद करना सीखो। दोस्तों, इसी प्रकार ज़िंदगी में समस्याएं तो आती ही रहेंगी। हर एक जिंदा इंसान को समस्या ज़िंदगी में आती है, किसी मुर्दा को कोई समस्या नहीं आती। और हम जिंदा हैं तो समस्याएं ज़िंदगी में ही रहेंगी, ठीक है ना। अगर इसी समस्याओं में से हमें अपने परिवार को समय देना है, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ठीक है ना। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।